हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे जिन प्याज के बारे में। तो दोस्तों यह सचिन सर का बुक है और इसमें से पूरे ऑब्जेक्टिव का निचोड़ है दोस्तों। इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञात्मक के चरण का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। दोस्तों जिन प्याजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के 4 चरणों में पूरा होता है। तो दोस्तों इसका पहला स्टेज है सेंसोरी मोटर स्टेज यानी संवेदी गामक अवस्था। इसमें 2 वर्ष से स्टार्ट होता है दोस्तों। और दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच रहता है दोस्तों। और तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 7 वर्ष से 11 वर्ष तक रहता है दोस्तों। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 11 वर्ष रहता है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक हैं जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, केंद्रीयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्ष की अपूर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जीववादी चिंतन। दोस्तों जीववादी चिंतन निजी वस्तु को सजीव समझने से संबंधित बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन प्याजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। दोस्तों संरक्षण के नियम का ज्ञान बच्चों को नहीं है। इसका अर्थ है बच्चों का रंग, रूप, आकार बदल जाए तो इसके मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए, जिन प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सही बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। तर्क देखते हैं दोस्तों। तर्क बोल रहा है, तर्ककार सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और ए और
आर सही व्याख्या करता है ए की। दोस्तों जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में पूरा होता है। ये चारों चरण स्थित हैं, इनका बदला नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक पहलू में से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक। तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है, अर्थात उत्तर देते समय एक ही विशेषता को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रियाओं को जिसमें बच्चों या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संतुलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें कठिनाई आती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, परिकलित निगमनात्मक तर्क। दोस्तों परिकलित निगमनात्मक तर्क बच्चा चौथी अवस्था में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता अवस्था में पाई जाती है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संवेदी चालक वस्तु अस्तित्व। तो दोस्तों स्टेज सेंसरी मोटर स्टेट में संवेदी गामक अवस्था में दोस्तों बच्चे की वस्तु दायित्व का ज्ञान 8 महीने से होना शुरू हो जाता है। 24 महीने तक आते आते पूरा ज्ञान हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को प्रतीकात्मक ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तु की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उबरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, अभिकथन ए, 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया। तर्क आर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है किसकी? तो एक की।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड, संवेदी चालक अवस्था। दोस्तों संवेदी गामक अवस्था में बच्चा शारीरिक क्रियाएं अधिक करता है। बच्चे के ज्ञान और आधार संवेदी अनुभव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती हैं, क्या प्रदर्शित करती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीववादी सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा समावेशन। दोस्तों समावेशन का अर्थ है जब बच्चा मौजूदा स्कीमा के अनुसार नए ज्ञान को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा समस्या को हल करने के कौशल तो पा लेता है परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्यों नहीं कर सकती हैं। तरकार आर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करती हैं किसकी? तो ए की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पियाजे के सुझाव दिया गया बच्चे बड़े से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, भाषा को सुसाध्य करती है। तीसरा है बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती हैं। फोर्थ नंबर है बच्चों एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के साथ नासमझ होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, बच्चे बड़े से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुकूलन। तो दोस्तों अनुकूलन व्यवहारवादी सिद्धांत का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक।
दोस्तों पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमागत विकेंद्रीकरण का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न से कौन सी पद्धति जो पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग। तो दोस्तों पियाजे इनाम व सजा के प्रयोग को शिक्षा में नकारते हैं। इनाम व सजा व्यवहारवादियों के सिद्धांत का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा से गुणात्मक रूप से भिन्न। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न है, मात्रा में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा। तो दोस्तों जिन पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा से पहले विकसित होता है, अतः भाषा को जिन पियाजे ने गौण कारक यानी सेकेंडरी फैक्टर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क की करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के सिद्धांत में एक दूसरे के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, आत्मकेंद्रियता। तो दोस्तों आत्मकेंद्रियता में बच्चे में गलत अवधारणा विकसित होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त अवस्थाओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता को? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन में भाग कौन सी हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, खुद से आराम की गई गतिविधि व खोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण बंद क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड, एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए, जिन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तर्ककार, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण कर सीखते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्तों जिन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, बच्चों को इन्होंने लिटिल सेंसलिस्ट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गतिविधि। पियाजे के अनुसार बच्चे को सीखने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा स्वयं अपने प्रयासों से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच। तो दोस्तों अमूर्त चिंतन बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के संक्रियात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियात्मक पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक। दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का चिंतन निगमनात्मक होता है, अमूर्त चिंतन बच्चा शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किससे महत्व दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीखने के लिए तत्परता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सम्मिलित जोड़ी चुने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती हैं। तर्क कारण और जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे को सिखानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तार्किक अनुप्रयोग। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को प्रतीकात्मक ज्ञान हो जाता है, यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज दोस्तों इसमें हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्कीमा। स्कीमा का अर्थ है मानसिक संरचना के अनुसार व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड स्कीमा। दोस्तों स्कीमा यानी चिंतन की आधारभूत इकाई हैं जो चिंतन का निर्माण करती हैं। तो आप लोग याद रखना दोस्तों, स्कीमा चिंतन की आधारभूत इकाई हैं जो चिंतन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे। दोस्तों नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग दोनों ने दिया था।
पहले जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई। बाद में जीन पियाजे से प्रभावित होकर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। दोस्तों आप लोग इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनुच्छेक क्रियाएं अधिगम का प्रधान व प्राथमिक माध्यम होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदी गामक। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार अनुच्छेक क्रियाएं बच्चा संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसोरी मोटर स्टेज में करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो बिना ज़्यादा सोच समझे स्वचालित रूप से होती हैं, जैसे कि ताले की आवाज़ से बच्चों का चौंकना, पलकें झपकाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों के संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनः संयोजन और पुनः व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संगठन। दोस्तों विचारों का व्यवस्थीकरण करना ही संगठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिवसीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार बच्चा तार्किक चिंतन तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूल की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों समावेशन और समायोजन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो पाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संतुलीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी सोच को विनियमित करने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों और उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती हैं क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में विशेषताओं कठिनाई महसूस करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे।
दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जिन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या प्रदर्शित करती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकेंद्रीकरण में कठिनाई। तो दोस्तों विकेंद्रीकरण का अर्थ है उत्तर देते समय एक से अधिक विशेषताओं को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समाज स्थापित कर लेते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी। विद्यार्थियों यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों संज्ञानात्मक विकास का किस अवस्था में हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चे द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन प्याजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है क्या कहलाती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती हैं जिसमें आवश्यकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतिवर्ती चिंतन यानी पलटवा। तो दोस्तों पलटवा प्रतिवर्ती चिंतन का अर्थ है पूर्व कथन और कार्य पर पलटना। बच्चों प्रश्न को पलट कर उत्तर देने लगते हैं। पलटन का ज्ञान अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों के अनुसार नकल करना शुरू कर देते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदीगामक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को मूर्त, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदी गत्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो उत्पन्न होता है तो असंतुलन।
नई परिस्थिति में असंतुलित होना असंतुलन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के चरण में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वातावरण में अंतःक्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे लेवाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाले विशेषताओं को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसके पूरक प्रक्रिया हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे और लेवाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक और व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक एवं एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा का ग्रहण करने में कोशिश कर रही है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संख्या का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बालक को 20 भूरे रंग के लड़की के मन के और दो सफ़ेद रंग के लकड़ी के मन के दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है, तुम्हारे पास लकड़ी से अधिक मन के हैं या भूरे रंग से अधिक मन के हैं? बालक कहता है भूरे रंग के मन के अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लचीलापन और गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्चे यह तर्क कर पाती हैं सभी टॉफ़ी मीठी होती हैं, यह कैंडी एक टॉफ़ी है इसलिए यह कैंडी मीठी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के बच्चे ही हल कर पाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। यदि ए तुलना रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सही का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है किसने यह कहा है कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा। तो दोस्तों जीन पियाजे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिपक्वता, क्रियात्मक, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। दोस्तों जिन पियाजे के द्वारा दी गई सामूहिक एकालाप जिन पियाजे ने प्रतिपादित किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीकी निम्न में से क्या करेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र में ध्यान रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्थित हैं या फिर वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देती हैं, क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे द्वारा दी गई विचार पर विकास के स्तर का मिलान कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी और 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है, यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों यह निरंतर असतता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं, वह देखती हैं कि
पेंसिल पेंसिल ख से बड़ी हैं और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी हैं। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क से ग से बड़ी हैं, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती हैं। दोस्तों, यह सकारात्मक अनुमान। दोस्तों, सकारात्मक अनुमान मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की पहचान है। उदाहरण, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए और सी से क्या संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए बी और सी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, मिलान कीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती हैं, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संक्रियात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। दोस्तों, प्रतीकात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूह को बटनों को एकीकृत किया। फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संक्रियात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संक्रियात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेवाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। तो दोस्तों, वर्गीकरण का अर्थ है विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को बांटना। दोस्तों, आज के वीडियो में यह चैप्टर पूरे ख़त्म हो गया दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक करना न भूलें।